वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसमें हमने पढ़ा था कि जो एवरी स्टेप है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये सारे जो स्टेप्स हैं जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। और लास्ट में कम्युनिकेशन स्टेप आता है जिसे हमें यूज़र्स को कम्युनिकेट करनी होती है इंफॉर्मेशन, ताकि वो डिसीजन ले सकें, इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकें, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हों चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स हों। तो जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो कैसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है? क्या वो अधूरी, ना समझ आने वाली ऐसी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं जो रिलेवेंट ना हो? नहीं। हमें जो इंफॉर्मेशन देनी होती है उसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होनी चाहिए। एक तो रिलायबल होनी चाहिए, एक रिलेवेंट होनी चाहिए, एक अंडर समझ आने वाली चाहिए और एक कंपेरेबिलिटी चाहिए। सपोज करिए आपको दो दुकान है, उनमें से एक दुकान में पैसा लगाना है, तो आपको कैसी जानकारी चाहिए होगी? एक तो जो सही जानकारी हो वो मिले, दूसरा है समझ में आने वाली जानकारी मिले, दूसरी दुकान से तुलना कर सके ऐसी जानकारी मिले। तो इसी के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी हैं। यही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनहांस करती हैं। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये होनी चाहिए विच टेंड्स टू एनहांस इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ आने लायक बना देती हैं, यूजफुलनेस इन ऑर्डर टू एसेस वेदर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिसीजन यूजफुल, क्या डिसीजन लेने लायक है। इट मस्ट पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ये 4 चीज़ें उसमें ज़रूर होनी चाहिए। तो इन चारों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक आ गया है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या है? अगर कोई कंपनी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाती है और उसके पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वाउचर्स हैं, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ये साबित करते हैं कि हाँ वास्तव में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम रिलायबल मानेंगे। तो ये टॉपिक है। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा किया जा सके और उस पर डिसीजंस लिए जा सके। द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन व्हाट द इंफॉर्मेशन कन्वेज अबाउट द ट्रांजैक्शन और इवेंट्स दैट हैव अकर्ड, मेजर्ड एंड डिस्प्लेड। तो वो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो रिलायबल होनी चाहिए। अ रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, किसी तरीके का एरर नहीं होनी चाहिए, रिपोर्टिंग बाइस नहीं होनी चाहिए किसी के फेवर में, एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इज मीन टू रिप्रेजेंट। जो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहना चाहती है वही वो होने चाहिए, किसी तरीके से किसी के फेवर में बायसनेस नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके का एरर नहीं होना चाहिए, ना कोई मिस्टेक होनी चाहिए। यही है ये टॉपिक। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेवेंस। तो रिलेवेंस का क्या मतलब है? अगर कोई कंपनी इंफॉर्मेशन देती है कि मेरा जो बिल्डिंग है उसका जो रंग है वो ब्लू है, तो क्या ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है? तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसकी यूजर्स को ज़रूरत है। टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। एक तो टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें 2026 में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और 2028 में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इंफॉर्मेशन हमें टाइम पे मिलनी चाहिए। और मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक। हम
प्रिडिक्ट कर सकें, जैसे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है पिछले 5 साल से, तो आगे भी प्रॉफिट होगा, इसका हम आकलन लगा सकें, और पुराने जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनका हम आकलन लग कर सकें, इवेल्युएट कर सकें उन चीज़ों को। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, उसके बेस पे यूजर्स डिसीजन ले सकें, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हेल्प देम फ्रॉम प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में होने वाली जो आंकड़े हैं, जैसे कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ऐसी जानकारी चाहिए। कन्फर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्युएशन, जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम पास्ट के जो इवेल्युएशंस हैं, पास्ट के जो रिजल्ट्स हैं, उनको इवेल्युएट कर सकें, उनका आकलन कर सकें कि वो सही थे और या गलत थे, किस वजह से हमारा लॉस हुआ, इस बेस पे हम डिसीजंस ले सकें। तो यही रिलेवेंस टॉपिक था। और थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेंट टू देम। अकाउंटेंट ने जिस तरीके से बनाई है अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट रिपोर्ट, तो जो यूजर्स हैं वो उसी तरीके से समझें, ऐसा ना हो कि उसका अलग मीनिंग निकले। The qualities that distinguish between good and bad communication in a message are fundamental to the understandability of the message। उसमें जो क्वालिटीज हैं, एक तो गुड क्वालिटीज का मतलब है प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। बैड कम्युनिकेशन में नहीं होनी चाहिए, जैसे अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, गलत फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense as which is the sender has sent। सेंडर ने जिस वे से समझाना चाहा है रिसीवर को, वो उसी तरीके से उसका मतलब समझे, ये इसका मतलब है। मैसेज का तभी उसे मैसेज को कंप्लीटली कम्युनिकेटेड माना जाता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड माना जाता है। अकाउंटेंट शुड प्रेजेंट द कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, तुलनात्मक इंफॉर्मेशन शेयर करें मोस्ट इंटरचेंजेबली मैनर विदाउट रिलेवेंस और रिलायबिलिटी के बिना होए हुए, मतलब उसमें रिलेवेंस और रिलायबिलिटी का भी होना जरूरी है। और कंपेरेबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, मतलब तुलनात्मक, कि हम कंपेयर कर सकें, जैसे पिछले साल की रिपोर्ट को इस साल की रिपोर्ट से या किसी भी साल की रिपोर्ट से। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट टॉपिक है कंपेरेबिलिटी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का लास्ट टॉपिक कंपेरेबिलिटी, मतलब कंपेयर कर सके हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। आइए पढ़ते हैं इसे। It is not sufficient that the financial information is relevant and reliable at a particular time, in a particular circumstances or for a particular reporting। सिर्फ रिलेवेंट और रिलायबल होना काफ़ी नहीं है, but it is equally important that the users of the general purpose financial report are able to compare various aspects of an entity over different time period with other entities। हम डिफरेंट टाइम पे कंपेयर कर सकें, जैसे पिछले साल की रिपोर्ट को इस साल से, विद डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट पीरियड में, जैसे 2026 की 2025 से, पिछले क्वार्टर की इसी सेम क्वार्टर से, विद अदर एंटिटीज, मतलब ABC लिमिटेड की CD लिमिटेड से। टू बी कंपेरेबल अकाउंटिंग रिपोर्ट मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड
एक तो कॉमन पीरियड होना चाहिए कंपेयर करते वक्त, जैसे 2026 की हम कर रहे हैं तो फिर 2025 का पूरा साल होना चाहिए और 2026 का पूरा साल होना चाहिए कंपेयर करते वक्त। और यूज़ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे रुपए में कर रहे हैं अगर हम, तो जो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो भी रुपए में होनी चाहिए और सेम फॉर्मेट होना चाहिए। बस यही हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का टॉपिक था। चारों पॉइंट्स हमने कर लिए, सिर्फ इतना था। थैंक यू वेरी मच।